ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है सभी के दुख हर कर सुख देने। क्यों आया है भगवान? सभी के दुख हर कर सुख देने। इसीलिए तुम भी दुख हरता के बच्चे अब किसी को भी दुख मत दो। तुम्हें क्या आदेश है? किसी को भी दुख हरता के बच्चे न खुद को दे सकते न दूसरे को दे सकते। चेक कर लो, दिन में मैंने कितनों को दुख दिया या खुद को ही कितनी बार कोस लिया। अगर जब हम कोसते हैं ना खुद को, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो ड्रामे को भूलते हैं, बाबा को भूलते हैं और दैत्य बन जाते हैं, दुख देने वाले बन जाते हैं। भगवान का सख्त आदेश है, तुम उसके बच्चे हो, किसी को भी दुख मत। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी, बाबा ने यहाँ 6 निशानियां बताई हैं हमारी, कि कौन कौन इसमें से ऊंच पद पाएंगे। उनकी निशानी ये निशानियां हो तो समझना ये ऊंच पद जरूर पाएंगे। पहली निशानी है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। चेक करो सब अपने आप को कि क्या मैं निरंतर श्रीमत पर, जब से मुझे श्रीमत मिली है तब से मैं उसी पर चलता हूं या कभी उल्लंघन भी करता हूं। तो ऊंच पद मिलेगा जो श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा है, वे कभी हट नहीं करेंगे। नहीं, मेरे को तो ये करना ही है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरी एक्टिंग ये नहीं वो होनी चाहिए। कोई हीरो हट कर सकता है क्या? भैया मैं तो हीरो हूं, मैं तो कारों में बैठना, सूट पहनना, ये वाली एक्टिंग कर सकता हूं, मैं भिखारी की नहीं करूंगा। बताइए, होता है क्या? तो कभी हट नहीं करना है किसी भी तरह की। मुख्य निशानियों में तीसरी निशानी है, अपने को खुद ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़ो और गैलप करो, आगे बढ़ो, ऊंचे बढ़ो, श्रेष्ठ बनो। अपने को आपे ही तिलक, कोई हमें राज तिलक देगा, हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, खुद बनना है। इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, संस्कार का बनना ही है। माया का भी, प्रकृति का भी मालिक बनना है, ये खुद ही देना है। प्रकृति का संरक्षण भी मुझे खुद करना है। चौथा पॉइंट है, अब तुम अपने को कभी घाटा नहीं डालोगे। पाप हो गया, घाटा पड़ गया, दुख हो गया, घाटा पड़ गया, कोई और आलस आ गया, अलबेलापन आ गया, निंदा कर दी, कुछ भी डिप्रेशन आ गया, तो घाटा डालते हो, कोई भी मायावी कर्म। तो 24 घंटे के मुझे संकल्प में, श्वास में, समय में व्यर्थ नहीं गंवाना है। घाटा मतलब क्या? समय, श्वास, संकल्प व्यर्थ चला जा रहा है तो घाटा ही तो दे रहे हो अपने को। पांचवा पॉइंट है, सबके प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। जो ऊंच पद पाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? हमारा लक्षण कैसा हो जाएगा? स्वभाव कैसा हो जाएगा? सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, सेवा का बहुत ही शौक होगा, सबका भला हो जाए। कैसे कोई के दुख न रहें, कोई की बीमारियां न रहें,
कोई का मुकदमा ना रहे, कोई को जो भी कष्ट है, मानसिक, शारीरिक, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये मिट जाए सबके। ये इसके लिए आप सर्व के प्रति रहमदिल और कल्याणकारी हो जाएंगे, तो मतलब ऊंच पद पाने वाले हो। बहुत ही शौक होगा सेवा करने का। छठा और लास्ट पॉइंट है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, अर्थात लड़ाई झगड़े आदि नहीं करेंगे। कोई भी तुच्छ काम। गीत है, तूने रात गवाई सोई के और दिवस गवाया खाए के। तो अब ये चेक कर लो, इन 6 पॉइंट में श्रीमत पर चलना है, हटना ही करना है, खुद ही तिलक देना है, घाटा नहीं पाड़ना है, रहमदिल बनना है, और कोई तुच्छ काम अर्थात लड़ाई झगड़े नहीं करना। ये छह जिसके अंदर होंगे, ये विशेषताएं जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तब तुम ऊंच पद पाने वाले श्रेष्ठ आत्मा जरूर बन जाओगे। इनको बार-बार चेक करना है, दिन में 10 बार चेक करना। अच्छा, ये तो श्रीमत का उल्लंघन हो गया, ये तो फलाना हो गया, ये तो व्यर्थ हो गया, ये तो लड़ाई झगड़े वाला काम हो, तुच्छ काम हो गया। नहीं करना है, बड़े बड़े काम करने आए हो। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। क्या भाषा? रूहानी बाप, रूहानी बच्चे सामने बैठे, ये सब कोई नहीं समझेगा। हे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी कोई कह न सके सिवाय बाप के। कहना ही नहीं आएगा। तुम जानते हो कि हम रूहानी बाप के सामने रियल में बैठे हैं। किस किस को फील हो रहा है कि हम रूहानी बाप के सामने रियल में बैठे हैं? ये फीलिंग सन्मुख हो गई है। जिस बाप को संसार यथार्थ रीति जानता ही नहीं है कोई, पहचान, वो हमारे सन्मुख हो गया है। बल कोई भाई भाई भी समझे, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति कोई जानता नहीं है तुम्हारे अलावा। जो है और जैसा है। अब चेक कर लो कैसा है, क्या क्या जानते हो बाबा के बारे में। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी सर्वशक्तियों को कैसे जानते हो, कितना कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को भी रच देते हैं, वो अनेकों, और फिर ऐसे अनेकों ब्रह्मांड। क्या ही लिखा है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो अधिनायक है। किस रूप में जानते, ताकत में जानते हो या रूप में जानते हो, बल में जानते हो, कैसे क्या क्या जानते हो, स्वभाव संस्कार गुणों में जानते हो, कौन कौन सी शक्तियों में जानते हो। यथार्थ, तो एक भी यथार्थ रीति नहीं जानता। वो जो आती की कहानी हमारी ही है, सूंड जैसा है कि पैर जैसा है कि फलाने जैसा है, कान जैसा है, यथार्थ नहीं जान, पूरा यथार्थ जान जाएं। क्या ही दिखाया, वर्णन क्यों करा ऐसा कि वो यथार्थ जानने की कोशिश कर रही थी। लल्ला तूने क्या खाया, खोलिए मुंह, तो मुंह खोला तो वो बैग जमा खा के ही गिर गई। यथार्थ, थोड़ा सा यथार्थ जाना। वैसे ही अनेक तरह के यथार्थ हैं बाबा के, कि वो ही इस ड्रामे को इस समय हमारे लिए बताने आए हैं, समझाने आए हैं,
इस पर जीत पहनाने आए हैं। ये कौन कौन सा यथार्थ तुम जानते हो बाबा के लिए? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बन रहे हो, तुम्हारा सरनेम चेंज हो गया है। देखो, तुम शिव के तो सभी आत्माएं हैं ही है, लेकिन इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहते हैं। ये अक्षर कुमार तो हो, कुमारी भी हो, लेकिन शिव की सब आत्माएं होती हैं, कुमार कुमारी नहीं। कुमार कुमारियां तब कहा जाए जब मनुष्य के बच्चे तुम बने। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं होते हैं। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं। उनको इस संसार में शालिग्राम कहा जाता है। जैसे नदी में कंकड़ रहते हैं, वैसे कितने रहते हैं, कोई गिन सकता है क्या? ऐसे तुम सब रहते हो शालिग्राम। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते जब शरीर हो। पहले तो तुम सब पुरुष ही हो, कुमार ही हो। शिव के बच्चे तो सब शालिग्राम ही हो, शालिग्राम ही नहीं हो। स्त्री पुरुष भान नहीं है वहां। अभी इस समय तुम्हें सारा ज्ञान मिल रहा है। तुम यह भी जानते हो कि बाबा हमको पूर्ण पवित्र बना करके ले जाएगा। ये तुम्हें पूरा विश्वास है। इसलिए वो रोज तुम्हें कोई ना कोई ट्रिक देता है। श्रीमत पर चलो, फलाना करो, ट्रिक देता है। और ये ट्रिक क्यों देता हूं? क्योंकि आत्मा जितना मुझ बाप को याद करेगी वो उतना पवित्र बनेगी। ये ट्रिक क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? बाबा क्या दे रहा है लॉजिक? कि जितना तुम याद करोगे उतना पवित्र बनोगे। तुम सब आत्माएं जो कुछ सुनते हो, पढ़ते हो, वह ब्रह्मा मुख से नॉलेज निकलती है। चित्रों में भी ज्ञान क्लियर है कि शिव बाबा हमको पढ़ाता है। वह निराकार, वह निर्विकार, वह निरहंकार भगवान हमको पढ़ाता है। ये चित्रों में क्लियर है। ना कोई देहधारी, न श्री कृष्ण पढ़ा सकता है, ना ही श्री कृष्ण द्वारा बाप ही पढ़ा सकता है। वो ब्रह्मा थ्रू ही पढ़ाएगा। वो श्री कृष्ण जब बन जाओगे उसके थ्रू नहीं पढ़ा सकता। पता है ना, कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है। यह भी तुम ही सिर्फ समझते हो। तुमको समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में माँ बाप का बच्चा होगा, उसके अपने माँ बाप होंगे। वह स्वर्ग वासी बाप का बच्चा होता है और जाकर के वैकुंठ का प्रिंस बनता है। उसको भी कोई जानता ही नहीं है। जैसे मुझे नहीं जानते, वैसे यथार्थ में कृष्ण को भी कोई नहीं जानते कि वो प्रथम पुरुष है। बल घर घर में, अपने अपने घर में श्री कृष्ण जयंती मनाते हो और उस कृष्ण जयंती पर झूले में उसको झुलाते हो, या मंदिरों में झूले बनाए जाते हैं।
और उसको सजाया जाता है, गहने पहनाए जाते हैं। माताएं जाकर के गुल्लक में पैसे डालती हैं और उसकी पूजा करती हैं। आजकल यह सब प्रक्रिया क्राइस्ट के लिए भी करने लगे हैं लोग, कृष्ण की तरह उसको भी झूले झुलाने लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं कंपैरिजन करने का कि वो भी श्री कृष्ण मिसाल बन जाए, इसलिए उसके साथ ये करते हैं। उसको भी ताज पहनाएंगे, फिर मां की गोद में दिखाएंगे। जैसे कृष्ण को दिखाते हो ना तुम, वैसे वो सब भी उसी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। बाबा ने नाम दिया है नकल। जबकि तुम जानते हो कि कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत बड़ा फर्क है। कहां सतयुग का प्रथम पुरुष, कहां द्वापर में आकर के बहुत बाद में। वो भी प्रिंस नहीं बन सके, कुछ नहीं कर सके, कष्टों में जिए। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए वो सब करते हैं, नकल करते हैं। देखो, क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में होता ही नहीं है। जब वह बहुत बड़ा हो जाता है क्राइस्ट की आत्मा, तो कोई में जाकर प्रवेश किया, विश्व से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को भी छोटा बच्चा नहीं जानते थे, बस उतना ही दिखाया जाता था कि वो क्रॉस पर चढ़ा, वही कहानी उसकी बताती। यह अभी दिखाने लगे। तुम बच्चे ये समझो कि धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उसको मारा, उसको ही दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? तो उसने ऐसा क्या काम किया जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है। फिर हरेक के अपने अपने हिसाब किताब होते हैं, जिन्हें उन्हें चुकतू करना ही होता है। क्या करना होता है? चुकतू करना होता है। इस समय बाप सबको पवित्र बनाने आया है। तुम सब मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ। क्योंकि कोई भी ऊपर से जब आता है तो सतो प्रधान बनकर ही आता है, तो दुख भोग न सके शुरू में। उसके चारों तरफ वातावरण ऑटोमेटिक सुख का होगा, जो सतो प्रधान आएगा। याद रखो, आत्मा ही सुख और दुख भोगती है। आत्मा शरीर में है, तब देखते हो ना, कोई किसी से कहता है मुझे दर्द हो रहा है, तो ये आत्मा शरीर में है तो दुख भोगा और कहा कि दर्द है। यह किसने किसको कहा? ये शरीर में कोई रहने वाला है वो कह रहा है, ये शरीर नहीं कह रहा है कि मुझे दुख है। या मुझे दर्द है। वह कहते भगवान अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि अगर भगवान अंदर है तो भगवान को कोई कहेगा क्या कि हमको दुख दो? सर्व के परम पिता परमात्मा सर्व में विराजमान हो जाए तो परमात्मा भला कैसे दुख भोगेगा? वो घुस जाए तो
ये आत्मा पुकार रही है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हमारे दुख हरो। और पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है, कभी भी और किसी को नहीं पुकारती। वो उस पारलौकिक पिता को, जिसे वो जानती है ओरिजिनली, सच्ची पुकार उसके लिए ही होती है। अभी तुम सब बच्चे ये जानो कि शिव बाबा परमपिता परमात्मा बाप हमारा आ गया है, दुख हरने की युक्तियां बता रहा है। और ये समझा रहा है कि आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पी बन सकती है, शरीर सहित बन जाती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहां तो है ही शांति ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुई है। बाबा आ गया है तुम सबके दुख हरने, तुम्हें सुख देने। हे बच्चों, बाप फिर कहता है, तुम अब मेरे बने हो तो एक प्रतिज्ञा करो, किसी को भी, न स्वयं को न दूसरे को दुख नहीं देना, एक प्रतिज्ञा। और रोज करनी है ये अपने आप से प्रतिज्ञा कि मैंने कभी भी आज अपने को कोस तो नहीं लिया, अपने को दुखी तो नहीं कर लिया, दूसरे को किसी को दुख तो नहीं दे दिया। यह लड़ाई का मैदान है बच्चे, वह भी गुप्त मैदान, गुप्त। ये तो प्रत्यक्ष मैदान तुम्हें सब दिखाई देते हैं कि यहाँ लड़ाइयां हुई, फलानी जगह हुई, फलानी जगह हुई, इस देश से उस देश में हो रही है। लेकिन ये जो दुख देने की लड़ाई अंदर चल रही है कि युद्ध के मैदान में जो मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, इसका अर्थ समझना पड़े तुम्हें। इस लड़ाई का महत्व कितना ज्यादा है तुम्हारे लिए। उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, लेकिन इस लड़ाई में तुम मरो, तुम लड़ाई करो, युद्ध करो कि मुझे तो हर हालत में बाप को याद करना है, अपने को और दूसरे को सुख देना है। वो ये लड़ाई है, इसके लिए तुम्हें जो कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे लड़ेंगे, सुख देने के विचार से लड़ेंगे, तो शरीर भी छूट जाए तो स्वर्ग जाएंगे। गीता में भगवान उवाच है, उसको तो मानेंगे तो सही है ना। भगवान तो किसको कहा? वह लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा, दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को ही याद करो। यह सेवा प्रत्येक को करनी ही चाहिए, करनी होगी। अभी तुम स्वर्ग में जाकर अगर जाना चाहते हो तो अभी कहता हूं पूरा पुरुषार्थ कर लो। लड़ाई तो सब धर्म वाले करते ही हैं, सिख भी लड़ते हैं, वह तो सिख धर्म में ही जाएंगे, स्वर्ग में तो वह जा न सकेंगे। जो जिस ब्रांच का है वो उसी में सेक्शन भी है, स्थिति भी है, परिस्थिति भी है। तुम ब्राह्मण से आकर ज्ञान लो, जैसे बाबा के पास आते हो तो बाबा समझाता है तुम लड़ाई करो। क्या लड़ाई करो? शिव बाबा की याद करने की लड़ाई करो। कौन सी लड़ाई करनी है? भगवान को याद करने की, शिव बाबा को याद करने की लड़ाई करते। शिव बाबा की याद करते करते बस ये शरीर भी छूट जाए तो जरूर स्वर्ग में जाओगे। माया याद कराएगी, देह दुनिया, रिश्ते नाते, तेरा मेरा, सुख दुख, आने लाभ, जन्म मरण, भय चिंता। तुम्हें नहीं करना है ये सब याद, तुम्हें शिव बाबा को याद।
बाकी ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में राजा बनोगे, नहीं। ज्यादा उन्हों को समझ भी नहीं आ सकती है, क्योंकि उनको थोड़ा ही ज्ञान समझ में आएगा। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को जरूर याद रखते हैं वो लोग। कोई हर हर गंगे, कोई हर हर महादेव, कोई कुछ, कोई जय दुर्गा मैया। आप देखो सबके अपने अपने नारे हैं, उनको याद करते रहते हैं। वो युद्ध करते हैं, डर लगता है ना, तो उनके जयकारे मारते हैं। स्थूल की बात है ये। तो सिख लोग होते हैं तो गुरु गोविंद को याद करते हैं, जयकारा मारते हैं कि भैया उन्होंने ऐसा किया था, उनकी याद आ गई। अच्छा, वो इतना कर सकते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं हम। ऐसा कोई नहीं है जो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करता हो। ये बड़ी गड़बड़ है। बाकी हाँ, जो बाबा का परिचय लेंगे वह तो जरूर मुझे ही याद करेंगे। सबका बाप एक पतित पावन शिव बाबा ही है। वह पतितों को कह रहा है, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप जरूर कट जाएंगे। वो पतितों को कह रहा है। और मैं जो सुखधाम स्थापित करने आया हूं, उसमें तुम अवश्य प्रवेश पा जाओगे, ये कह रहा है। अगर तुम इस लड़ाई में शिव बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? तो स्वर्ग में भी जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, और इस युद्ध के मैदान की बात और है। बाबा यहाँ के लिए तो मैं कहता, ज्ञान का विनाश कभी नहीं होगा। एक बार जो तुमने याद कर लिया। अच्छा, आप बताओ, इस दुनिया के अंदर का भी ज्ञान, जैसे पता चल गया सबको कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक बार सुन लिया, समझ लिया और बुद्धि में बैठ गया, फिर नाश हो सकता है क्या? कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे। क्या फिर से तुम्हारी बुद्धि में अब आ सकता है कि नहीं नहीं, सूरज पृथ्वी के ही चक्कर लगाता है, देखो हमें दिखा है। कोई अगर कहेगा भी तो तुम्हें क्या लगेगा? हंसी आएगी उस पर, कितना मूर्ख है, ये भी नहीं समझ पा रहा है। ये तो पहले से यहाँ पर कहा है, इसने कहा है, उसने कुछ भी, जैसे भी याद हो आपको। वैसे ही यहाँ एक बार जब आपको ये याद आ जाए, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाली एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो क्या भूल जाओगे? ये भूल क्यों जा रहे हो अभी? कि अभी आपको याद नहीं है, ज्ञान नहीं, यथार्थ सत्य ऊपर कहने मात्र के लिए शब्द रूप में कहते हो, स्वीकार नहीं है कि बाबा है, परम धाम है, मेरा घर है। ये चित्र इसलिए नहीं है कि ना रटे तोता की तरह, ये किस लिए? याद के लिए, कि तुम एक बात परमानेंट फिक्स समझ जाओ। हर चीज समझ, ये समझ ही ज्ञान है। शिव बाबा का ज्ञान कि शिव बाबा एक भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है। एक बार समझ में आएगा तो फिर क्या दिक्कत है? अभी आपको समझ में आ रहा है ना, सूरज उगेगा, हवा भी चलती, सूरज है तभी ये फलानी चीज चल रही है, सूरज है तो पौधे उग रहे हैं, सिंथेसिस हो रहा है, उससे भोजन मिल रहा है, सूरज से ये हो रहा है, वो अब सब समझ रहे हो, उसको ज्ञान भी कह रहे हो। ये सब सूरज का ज्ञान क्या है, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान क्या है, ये ज्ञान, इसको आप विज्ञान कहते हो। लेकिन तुम्हें आत्मा है, शरीर को चलाने का, इंद्रियों को चलाने का, सुख दुख भोगने का काम आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है। ये ज्ञान ही नहीं अभी भी, इसलिए तो बाबा को समझाना पड़ रहा है। और भगवान है और उसको याद करने से पाप कट, ये तो अभी बिल्कुल ही याद नहीं है।
कि हम उसे याद करने से पवित्र होते हैं, पाप करते हैं, याद ही नहीं। एक बार याद आ जाएगा, एक बार सुन लिया है अभी, लेकिन जैसे उन्होंने सुन लिया था गैलीलियो से कि पृथ्वी इधर घूमती है उधर घूमती है, तो उसको बांध के बैठ गए लोग, रस्सी बांध लो अभी घूमेंगे, बैठे रहे दिन भर रात को। उन्होंने कहा हम तो उधर घूमे ही नहीं, हम तो जैसे बंधे हैं वैसे ही बंधे हैं, हमारा तो मुंह उधर फिरा ही नहीं। वही हुआ ना वहां पे, वही हमारे साथ अभी हो रहा है कि अगर हम आत्मा हैं तो फिर हमारा शरीर ऐसा क्यों है, हम शरीर नहीं है तो जी फिर ऐसा क्यों हुआ, हमें भूख क्यों लग रही है, हमें प्यास क्यों लग रही, भूख प्यास किसे लग रही है, बूढ़ा बच्चा कौन हो रहा है, आत्मा क्या कर रही है इसमें, फिर कैसे कर, ये कुछ प्रक्रिया आपको पूरी तरह ज्ञान नहीं हुआ है। बाबा की याद करने से पवित्र हो जाते हैं, ये तो ज्ञान पता ही नहीं है। याद करें कैसे ये पता नहीं है। कोई माला से कर रहा है, कोई मंत्र से कर रहा है, कोई तंत्र से कर रहा है, कोई परिक्रमाएं लगा रहा है, कोई लौट रहा है, कोई घसीट रहा है, ज्ञान नहीं कुछ। तो एक बार अब पता नहीं चला क्या, अब तो बोल दिया ना कि तुम शरीर के अंदर में भ्रकुटी में बैठने वाले अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। अब कितनी बार ये बात तुम समझोगे, वो कब हो जाएगा ये ज्ञान? विश्वास, ज्ञान माने क्या? विश्वास, विश्वास, दृढ़ विश्वास कि यही परम सत्य है, कि भगवान को याद करने मात्र से भगवान क्या करता है, हमारे दुख हर लेता है और हमें पवित्र कर देता है। और मैं आत्मा हूं, शरीर को चलाती हूं, शरीर अलग है, मैं एक अजर अमर अविनाशी ज्योति स्वरूप एनर्जी हूं, अमिट हूं मैं, कभी मेरी एक्टिंग खत्म नहीं होती है, वो जो एक्टिंग भरी है वो सब भरी रहती है। तो बाबा क्या कह रहा है, ये ज्ञान क्या है, फिर से इस पॉइंट पर क्यों डिटेल में फोकस किया कि आप सब समझते हो लेकिन सुनते हो निकाल देते, कि ज्ञान कभी विनाश नहीं होता। इस पॉइंट को समझाने के लिए कहा। आपको कोई चीज का ज्ञान है, कोई चीज, मान लीजिए मैंने वास्तु का ज्ञान है, तो अब मेरे को एक बार नहीं था तब तक नहीं था, अब है तो है, वो मिट रहा है क्या? कोई इलेक्ट्रिशियन होने का ज्ञान है, उसको बिजली का पता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, इसको यहाँ जोड़ने से ये जल जाएगा, इसको यहाँ जोड़ने से पंखा चल जाएगा। वो क्या ही करता है, यहाँ आके तुमसे पूछता है क्या ज्ञान देगा? मिटता है क्या? कार चलाना सीख गए, एक बार सीख गए तो सीख गए, फिर मिट जाएगा क्या? वैसे वो ज्ञान, ये स्थूल ज्ञान है, वैसे वो ज्ञान। एक बार आपको पता चल गया कि हमारा कोई गौर है और हम यहाँ पे एक्टिंग करने आए थे, लेकिन हमें काम क्रोध लोभ मोह के जाल में, इंद्रियों के इस रसों के जाल में भ्रमाया गया है, फंसाया गया है। हम इसमें ये भूख लगी है, ये देखना है, ये सुनना है, ये बोलना है, ये सुन लें, ये देख लें, ये बोल लें, ये कर लें, ये खा लें, ये पहन लें, हम इसमें फंस गए हैं। हमें तो घर जाना है, तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा? फिर आप अपने को अभी कह दिया नरकवासी समझ रहे हो क्या? जब समझोगे तो आपको इससे संसार से फिर लगाव रहेगा क्या? बाबा वही तो समझा रहा है भाई, कि एक बार तुम समझ गए अगर इस बात को कि अरे भैया ये नरक है और मुझे तो स्वर्ग जाना है, या मुझे पहले घर जाना है, भाई मुझे तो बाबा के पास जाना है, बहुत दिन हो गए, मैं क्यों फंसूं इसमें? तो जग जाऊंगा ना, उसको जागरण कहा। इसलिए हम यहाँ कहानियां बनाए थे, नारद को ये ज्ञान, डुबकी लगाई और सब मर गए, दिख रहा है, बाल बच्चे हो गए, फिर हुआ बाहर निकले, जागृति हुई, ज्ञान हुआ, प्रभु प्रभु बचाओ, तो निकला है। तो क्या हुआ नारद या सुदामा, जो भी नाम रख दो आप, क्या है सुदामा? नहीं कि वो मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा फलाना, मेरे को जला रहे थे, यही माया है। कितनी देर हुई है कि बस मैंने जो पहनने का वस्त्र है उसकी गांठ नहीं लगा पाई है, उतनी देर में तुमने यूं डुबकी दी है और तुम बाहर निकले, उतनी देर में ये सब जन्म मरण इतने हो गए तुम्हारे। ये कहानी क्यों बनाई? सत्य को जानना
और माया को जान लेना। माया को भी जानना ही है, ज्ञान होना चाहिए माया है क्या, कैसे भ्रमित करती है, कैसे हमें फंसाती है, विचार कैसे हमें फंसाते हैं, भावनाएं कैसे हमें फंसा लेती हैं। आदमी आदमी को क्यों फंसाए घूम रहा है इस समय, कोई किसी को अंटे में दे रहा है, कोई किसी को फंसा रहा है। ये क्यों हो रहा है? माया क्यों फंसाती है, इंद्रियां क्यों फंसा रही हैं, कोई जीव रस, कन रस, आंख रस, क्यों फंस रहे हैं हम? जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, न मरने का डर है, न जीने का डर है, काय का डर है, न भूख का डर है, न प्यास का डर है, फिर क्या? तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो। अब शिव बाबा तुम्हें कह रहा है, माम एकम याद करने से तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे और तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। बस ये काम करो, लेकिन विश्वास हो जाएगा तो हम फिर हमें याद कराना नहीं पड़ेगी, कोई करेगा नहीं, कोई तो ये दूर देर न लगेगी फिर हमें किसी चीज़ की भी। क्या अरे कराओ, तुम्हें पता ही है ना, ये करने से हो ही जाएगा, शक्ति है उसमें। फिर जो ज्ञान सिखाया जा रहा है वह पढ़ोगे और तुम्हें गारंटी के साथ स्वर्ग की राजाई भी मिल ही जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता 1 सेकंड में मिल जाता है, बस विश्वास हो जाए। कि ये नरक है, यहाँ इसलिए दुख है, मुझे इसे छोड़ना है, मुझे ईश्वर को याद करना है, बाबा को याद करना है, रास्ता में अब चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हम आत्मा बाप को याद करते हैं लड़ाई के मैदान में, तो खुशी से जाना ही है, मुझे याद करना ही है, मुझे खुशी खुशी याद करना है, जिससे मेरे दुख मिट जाए, मेरी कैद छूट जाए, मैं घर चला जाऊं। तो उसके लिए और क्या होगा? आपको उल्टा याद करेंगे नहीं, खुशी से याद आएगी, अरे घर जाना है, लेन देन चुप चुप करना है, जल्दी से जाना है, जाना ही है, जाना। याद सताने वाली हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। अभी कर रहे हो, इधर उधर भाग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने अपने को समझाया नहीं, ज्ञान लिया नहीं, और याद करने बैठ गए। बाबा इससे क्या ही होगा? कर्म भी करने हैं, वहां तो एक धर्म होगा, मतभेद की कोई बात नहीं होगी, कोई मतभेद नहीं होगा, मत में भेद नहीं होगा। यहाँ कितने मतभेद हैं, आपका मत अलग है, मेरा अलग। अरे किसी का मत किसी से मिली नहीं। देखो जमीन पर झगड़ा, पानी पर झगड़ा, आकाश पर झगड़ा। ये मेरा आकाश है, तुम कैसे घुसे? मेरे आकाश में तुम्हारा जहाज कैसे घुस गया? हम तुम्हारा गिरा देंगे। मेरे आकाश में तुम्हारा सैटेलाइट कैसे देख रहा है मुझे? हर जगह झगड़ा है। ये समुद्र मेरा, पानी यहाँ तक है, तुम्हारा वहां तक है, उसमें बाउंड्री बना रखी, हमने यहाँ तक घेर लिया, ये सब हमारा, इतने किलोमीटर, इतने मीटर, इतने किलोमीटर तक हमारा ही होता है। हर एक ने नियम बना लिया है, इतने किलोमीटर तक तो उसके सामने है, तो उसका हो ही गया। तो पानी पर, जमीन पर, हर जगह झगड़ा करते, पानी बंद कर देते तो पत्थर मारते, एक दूसरे को अनाज नहीं देते तो झगड़ा। वो सबके लिए है अनाज आदि, हर चीज यहाँ की, संसार की, प्रकृति की सारी वस्तु सबके लिए भगवान ने दी थी। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, मेरी है, सिर्फ तेरी नहीं। झगड़ो। तुम जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाएंगे, नई दुनिया स्थापित हो रही है। नूंद कितनी, कैसी है, कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। सब पता चलता जा रहा है, पता चलता जा रहा है। ओह अच्छा, बाबा आता है तो समझाता है। अच्छा, हमें अभी ये पता ही नहीं था, बाबा ने आके बताया है ये तो हम, कि हम आत्माएं हैं। पहले क्या समझते थे आप? मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये जाति हूँ, ये फलाने सिंह हूँ, फलाना फलाना हूँ।
अब वो यही पता था ना सबको। अपन को क्या आत्मा से परमात्मा आत्मा जे समझा आत्मा माने आते समझ रहे हैं कोई? भाई आत्मा आतने मत दुखा हुआ है, हैं? रोटी दे दो भाई, तो आत्मा को ही आत्मा समझ बैठे। जानकारी नहीं था ना किसी को, अभी भी कहीं नहीं कहीं को। तो जानकारी नहीं होगी तो यथार्थ याद आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। या ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कुछ चेतना में कुछ आएगा, कुछ नहीं बदलेगा। कोई भी चीज में लड़ाई झगड़े की क्या बात है, क्या सत्य? रहना भी बहुत साधारण चाहिए। बाबा ने भी समझाया है, बच्चे तुम ससुर घर जाएंगे, इसीलिए अब वनवास में रहो। तुम्हें इस संसार से वनवास हो जाएगा, फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं रहेगा। सब आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएगा कोई का। शरीर का अभिमान ही छोड़ना चाहिए। हम आत्मा हैं और अब हमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं। जो भी भारतवासी हो, बोलो भारत स्वर्ग ही था, अभी यह नरक हो गया है, कलयुग हो गया है। अनेक धर्म अनेक मत हो गए हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, एक मत होती है श्रीमत, तब भारत स्वर्ग। कैसे होता है? ट्रिक आ जाएगी आपको। समझो भगवान आ गया है, आगे चल के भविष्य में वाणी भी करते रहेंगे, वायुमंडल देखेंगे तो बाप बच्चों को समझाता है, बच्चे बाप तो सभी का है और मुझ पर सबका हक है। तुम हक मत जमा देना अकेले, मुझ पर सबका हक है। मैं आया हूं, तुम सबको कह रहा हूं, मामेकम याद करो तो विकर्मों का विनाश जरूर हो जाएगा। ये ट्रिक बता, कोई भी मेरी शरण में आ जाए, आए शरण तजो नहीं ताओ, छोड़ूंगा नहीं, बस मामेकम याद करो। अभी तो मनुष्य समझते कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो कल भी हो सकती है लड़ाई, जोर भरने देर नहीं लगेगी। परंतु तुम बच्चे ये समझते ही नहीं हो कि रियल में राजधानी की स्थापना का ये तरीका है कि तुम डरें तो याद कर लें, कैसे भी करके याद आ जाए। मारना उद्देश्य नहीं है, ट्रिक है कि कैसे तुम्हारा मोह भंग हो जाए। देख, मकान बनाया, मकान में मोह लगा हुआ, टूट गया फट से, रो लोगे ज़्यादा क्या ही कर लो, लेकिन मोह खत्म हो जाएगा तो रोना भी नहीं आएगा। ठीक है, वो गिर गया, वो खिलौना बनाया था, गिर गया, टूट गया। विनाश कैसे होता है? अनुज बाबा का पैगाम चारों तरफ है। पतित पावन मुझे कहते हो तो अब मुझे याद तो करो, जिससे मैं तुम्हारे पापों का ऑटोमेटिक मेरी याद से विनाश हो जाए। पैगाम सबके कानों में जाए, बल लड़ाई लगे, बम भी लग जाएं, परंतु तुमको पूर्ण निश्चय हो कि रियल में हमारी राजधानी स्थापित हो रही है, इसलिए कचरा साफ हो रहा है। ये विश्वास है। अनीति के आचरण, अनीति के विचार, अनीति के, इसलिए कहते जितना अनीतिकारक है सब भस्म हो गया। जो ईश्वर की शरण में नहीं है, वहाँ लास्ट में क्या ही दिखा दिया कि दृष्टिद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्र भी ईश्वर की यथार्थ याद में नहीं थे, तो उनको भी इस दुनिया से बस। तो याद में रहो और याद में रहते रहते ईश्वरीय मत पर एक मत हो जाओ। श्रीमत पर चलो, घर चलो, स्वर्गारोहण करो कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे नहीं रहना है इस नरक में। तब तक विनाश हो नहीं सकता जब तक कि तुम्हारा निश्चय कंप्लीट ना हो जाए। विश्व में शांति, अभी सिर्फ ऊपर से कहते हो शांति हो जाए, विश्व में वार होगी तो विश्व तो खत्म हो ही जाएगा। यह विश्व विद्यालय है, सारे विश्व को तुम ज्ञान दो, नॉलेज दो,
एक बाप आकर सारे विश्व को परिवर्तन करता है, पलट देता है, नरक को स्वर्ग बना देता है। बाप आता है न, इस दुनिया को पलट देता है। तो हमने सोचा पलटते होंगे तो जरूर पूरा पश्चिम में जाएगी, पृथ्वी यूँ बदल जाएगी। उसको अरे क्या पलटना है, खेत भी पलट देता है ना किसान, क्या करता है, हल जोत करके पलट देता है। पलटा बोलते भी उसका नाम है, पलट दो। विचार, भावनाएं, कर्म बदल जाएंगे। यार जब सबको पता, ये ज्ञान आ जाएगा कि भैया जो कुछ भी हम करते हैं उसको हमें ही भुगतना है, फिर आप करोगे क्या गलत, किसी को लूटोगे क्या, किसी को दुख दोगे क्या, कि ये हमारे खाते में जुड़ जाता है, हम कुछ इससे भाग नहीं सकते। अभी तो हम क्यों चोरी कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों कपट कर रहे हैं, क्यों बेईमानी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है कि होता क्या है इससे। अपन सोचते हैं अभी सुखी मार के सुखी हो जाएंगे कि लूट के सुखी हो जाएंगे। जब पता चल जाए कि ये सुख दुख तुम्हारे खाते में ही ऐड होता जा रहा है, लो तुमने किया, तुम तो कैमरे में थे, तुमने किया, तुम पकड़े भी गए, तुम भाग भी नहीं सकते। जब मरते हैं तब तुम्हें कैमरा दिखाया जाता है, देखो तुमने ये किया, तुम्हें यहाँ भेज रहे हैं, तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, ये दंड है, यहाँ जाके जन्म लो, ये भुगतो, तो चलो। तुम मना ही नहीं कर सकते, हाँ ठीक है हमने किया है, दिख रहा है हाँ हमने किया है। यहाँ कोई बनिया लोगों के यहाँ चोरी करते, सुनार के जाएगी, दिन चोरी कर ली, एक ने कुछ उठा लिया, अब वो लेडीज खूब सारे बहाना बनाए और कहाँ अलग अलग जगहों पर रख लिए उसने, थी कोई हाथ पात नहीं डाले, लेकिन उसने कैमरे में जाके दिखा दिया, देख चल अंदर चल, देख ये कर रही है, ये कर रही है, कैसे आ गए, क्या ही करे, दे दी। यही हमारा होता है। ईश्वरीय कैमरा हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा कि वो समदर्शी, वो सर्वद्रष्टा, वो सब कर्म दिख रहे हैं हर एक के अंदर। आपके अंतरात्मा देख रही है कि मैंने झूठ किया कि कपट किया, भले भूल गए हो तो भी याद दिला दिया। किसके साथ मैंने क्या कर्म, क्या सोचा दूसरों के लिए, इनका ऐसा हो जाए, इनका ये बुरा हो जाए, इनकी हत्या हो जाए, इनका मर्डर हो जाए, सोचते रहो, तुम्हारा वही हाल होगा। इसीलिए बाबा कहता है विश्व को पलटाने आया हूं। वे लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कहे घूम रहे हैं, लेकिन इनकी आयु सिर्फ 5000 वर्ष ही है। तुमसे कह रहा हूं कि 5000 वर्ष पहले रियल में तुम स्वर्गवासी थे। क्रिश्चियन लोग तो इस बात को भी मानते हैं, कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये हेवन था। इस्लामी, बौद्ध आदि सबका अपना अपना हिसाब है, उससे पहले दूसरे का कोई नाम नहीं है। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़ा आदि की कोई बात नहीं है इसमें। अगर झगड़ते हो तो तुम निधन के माने जाओगे। अभी तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पूरा 21 जन्म के लिए प्रारब्ध जरूर बने, तुम्हें बार बार याद आ जाए क्या करने से क्या हो रहा है। लड़ाई झगड़ेंगे तो ऊंच पद पा न सकोगे, यह तुम्हें स्वीकार हो जाए। अगर हमने समय, श्वास, संकल्प इन्हीं में लगा दिए तो नारायण कैसे बनोगे? पता, सजाएं तो खानी ही पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो झट बाबा के पास जाओ। गवर्नमेंट भी कह रही है तुम फैसला अपने हाथ में मत लो। कई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, मेरे पास वो फैसिलिटी अभी तुम्हें देने को लिए इसलिए नहीं है कि अभी तो तुम वनवासी हो, तुम विलायत का बूट मत पहनो। वहाँ कहा होगा बाबा आश्रम में पहुंच के, बाबा हम तो विदेशी को जूता पहनेंगे। बाबा ने कहा वनवासी हो भाई, और वनवास में फैसिलिटी डेवलप नहीं की जा सकती। नंगे पैर ही रहा जाता है, या कुछ थोड़ी सी चप्पलियाँ पहन लो बहुत है। ये विदेशी बूट पहनने का टाइम अभी नहीं। वही कहते हैं हमको बहुत माल मिले। अरे वहां तुमको मिलेगा माल, यहाँ माल के चक्कर में मत फंसो। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। बिल्कुल परमधाम में नहीं मिलेगा। स्वर्ग आओगे माल है, माल हो जाओगे। अभी तुम माल के चक्कर मत रहो।
बाप तो राइट ही समझा रहा है, यह बात ठीक नहीं है कि तुम अभी भी संसार में फंसे रहो। यहाँ तुम ये आस क्यों रख रहे हो फालतू की, कि यहाँ हम कुछ पैरों का सुख दे देंगे, इस फलाने चीज को सुख दे देंगे। मत रखो ये आस। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा देह अभिमान नष्ट हो, ना कि देह अभिमान आ जाए। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारा बॉडी कॉन्शियस देखो मेरे जूते, देखो मैं शरीर, देखो जूते, देखो मेरे कपड़े, मैं कपड़े ऐसे पहनता हूँ, मेरा सूट देखो इतने का लाख का, इतने करोड़ का। जो देह अभिमान तुम्हें ला दे, अपनी इसमें नहीं चलाओ। बाबा जो कहे वो करो। कई बच्चे चलाते होंगे ना, बीमारी आदि है तो डॉक्टर आदि को भी बुलाया जाएगा, दवाई आदि से भी संभाल करनी चाहिए। वैसे अपना परहेज करो कि दवाई ना लेनी पड़े। क्या कह रहा है बाबा? संभाल करो। कोई उटपटांग कुछ करेंगे तो बीमार होंगे, ज्यादा खाएंगे तो हो जाएंगे। इसीलिए हर बात बाप बैठ समझाता है। श्रीमत तो श्रीमत होती है, इसमें निश्चय करोगे श्रीमत में तो जरूर विजय होगी। वो तो सब कुछ समझा रहा है। बाप की राय पर चलने से ही कल्याण है बच्चे। अपना ही कल्याण करो। कोई को वर्थ पाउंड तुम बना नहीं सकते हैं। वर्थ नॉट ए पैनी ठहरे जो पाउंड बनने लायक नहीं है तो उन्हें छोड़ दो। तुम किसी के पीछे मत पड़ो, तुम भी चलो ज्ञान में। तुम जो चल रहे हो तुम अपना रिकॉर्ड मत खराब कर लो। तुम्हारे चक्कर में हम भी नहीं जाएंगे। कोई को या वैल्यू नहीं है वहां भी वैल्यू नहीं रखो। सर्विसेबल बच्चों को सेवा का बहुत शौक रहना ही चाहिए। चक्र लगाते रहते सेवा नहीं करते हो तो उसको रहमदिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहा जाएगा। बाबा को याद नहीं करोगे तो तुच्छ काम करना ही पड़ेंगे तुम्हें, और पद भी तुच्छ पाओगे। इसीलिए कहता हूं मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से योग है भैया। कई लोग कहते होंगे तब तो बाबा कह रहे हैं हमारा तो शिव बाबा से योग। ये तो है बी के शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकता है। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? चक्कर। तुम्हें ज्ञान ही नहीं आया और पढ़े ही नहीं तो भला पद क्या ही पाओगे? भाई आपको आपने कही ठीक है हमको इतना सा ज्ञान मिल गया है कि रेलवे स्टेशन होता है, वहां से ट्रेन जाती है और जहां जाना चाहो वहां चले जाते हैं। अब आपको ज्ञान नहीं है कि कौन से नंबर की जाती है, कौन से प्लेटफार्म पे आएगी, कितने बजे आती है, तो गंतव्य तक पहुंच जाओगे कि कभी? और कहाँ जाना है ये भी पता नहीं कि जाती है कहीं भी पहुंचा देती है। क्या मतलब है इसका? ये ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तो जो कई बच्चे कह देते हैं ना, अरे ठीक है हम तो बाबा से योग है ना हमारा, तो हमें का ब्रह्मा से करना है, का मुरली से करना है, का ही सुन के समझ के करना है, सब ठीक है जो है। नहीं, मीठे बच्चों तुम्हें हर हालत में पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र सबको होना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी घर वापस लौट नहीं सकता, शांति धाम जा नहीं सकता। तो तुम ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि हम लिसे लिसाए चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, बगैर याद के ही चले जाएंगे। तो याद भी करना पड़ेगा लेकिन ज्ञान के सहित। आपको ज्ञान होनी चाहिए। ये नंबर की गाड़ी है, ये नंबर हमारा रिजर्वेशन है, यहाँ से जाना है, यहाँ उतरना है, इतने बजे पहुंचेगी, इतने बजे उतरेगी, तभी पहुंचोगी।
योग है साहब, हम ये पता है योग है, बाबा बाबा कहते रहेंगे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी सीट नंबर फिक्स है वहाँ पे परम धाम में। बाप समझा रहा है, तुम सबको ये ज्ञान सुनाओ भी, कोई भल अभी नहीं भी सुनेंगे, लेकिन वो आगे चलकर सब जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघन तूफान जोर जोर से आने लगेंगे तब सुनेंगे, लेकिन तुम्हें उन तूफानों से डरना नहीं है। वो उनके लिए आ रहे हैं जो सुनना नहीं चाहते, उनको हिलाएंगे। तुमको नहीं डरना है कि ये तूफान आ गया है, क्योंकि तुम तो धर्म की स्थापना के निमित्त हो। छतें डलती हैं, मकान बनते हैं, दुकान बनता है, कुछ होता है तो सब तूफान आते हैं, तोड़ा जाता है, बनाया जाता है, फेंका जाता है, सब क्या क्या नहीं किया जाता है, तो ऐसे ही बन जाता है। आपको कोई माता बहनों को गर्भ भी धारण होता है तो कोई को उल्टियाँ होने लगती हैं, कोई उदस्त होने लगते हैं, कोई कुछ हो जाता है, बेचारा जी मचलाता है। अब वो कहे कि ये स्थापना हो रही है नए शरीर के अंदर में, इसलिए वो सब विकृति आ रही है। विकृति है कि वो तूफान आएगा ही, वैसे ही ये स्थापना हो रही है संसार में। किस चीज़ की? नए विश्व की। तो हलचल तो आएगी, कुछ भी सहज नहीं होता है कि बगैर हलचल के कोई खेत जोतना है तभी दूसरी फसल उगेगी। अब अपन कह रहे क्या ही जोतना है यार, वो उसी पे कर लेते, हिला ही क्यों रहे हो उसको, मिट्टी को गोद ही क्यों रहे हो, उसमें पलट ही क्यों रहे हो, कुछ नहीं हो सकता है। तूफान जरूरी है, इसीलिए तुम्हें अपना हट नहीं चलाना है, श्रीमत पर चलना है, अपने को राज तिलक देना है, मुफ्त में घाटा नहीं डालना है। बचे सेवादारी कल्याणकारी जरूर बन जाओ। स्टूडेंट को टीचर कहता है ना, पढ़ करके गैलअप करो, तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये गारंटी है, लेकिन पढ़ लो और योगी बन जाओ। बाबा को याद, सिस्टमेटिक जो पढ़ा है उस अनुसार याद करो। जो ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में भ्रकुटी में रहता हूँ, फिर अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाबा याद आए, समझो तब सही सिस्टमेटिक किया। स्टूडेंट को टीचर कहेगा ना 21 जन्म के लिए डिनाइस्टी में जाना, ये कोई बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी तब तुम जा पाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम पर तुम्हें बहुत ही सिंपल बनकर रहना चाहिए, कोई डिमांड नहीं, डिमांडिंग नहीं होना है। क्यों रहना है? क्योंकि वनवास में रहने का समय है। तुम्हारे को 14 वर्ष का जैसे राम को वनवास हुआ है, वैसे तुम्हें जितना जीवन है इस जीवन में इस समय तुम्हें वनवास है। और वनवास में फैसिलिटीज के पीछे नहीं भागा जाता है। जो मिल गया, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। क्या माना जाता है वहाँ जंगल में? बेर मिल गए तो बहुत है, पर्याप्त है। बेर ही खा ली उन्होंने, कहाँ दिखाया कुछ लड्डू मांगते हैं किसी से, बताओ ना। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। इसमें कोई आस नहीं रखनी है, मुझे ये तो चाहिए। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। टाइम खत्म हो गया, वो सब हट करेंगे हम तो, हमको तो यही करना है, नहीं तो हम जा रहे हैं ज्ञान छोड़ेंगे तो। दूसरा पॉइंट है, विनाश से पहले नई राजधानी स्थापित करने के लिए तुम सभी को बाप का पैगाम दे दो कि बाप का आदेश है, जो कोई बाप को याद करेगा उसके विकर्ण विनाश हो जाएंगे और वो पवित्र बन जाएगा। ये पैगाम कितना सा छोटा सा है, लेकिन ये ज्ञान चेक कर लो। क्या मुझे धारणा हो गई है तो याद करने में फिर आपको कठिनाई होगी नहीं, जिसको ये ज्ञान आ जाएगा कि क्या बाप का आदेश है, पैगाम है। बाप कहता है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और पवित्र बन जाओ। इतनी एक लाइन की बात,
का पैगाम हम संसार को क्या, पहले खुद को ही नहीं दे पा रहे हैं अभी तो। किसने दे लिया है बता दो। अब कोई विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, ये बात सही है, तो फिर इसमें क्यों नहीं लग रही अगर विश्वास है तो। जैसे धन पर विश्वास है कि धन में बल होता है, उससे काम हो जाते हैं। धन दे दो किसी को, कोई भी हमारे लिए काम करने लग जाता है। वैसे विकर्म के विनाश करने का, पवित्र होने का ये फॉर्मूला है बाबा की क्या है। वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो, स्वयं को डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें, तो ऐसी सेवा न करना ही अच्छा है बच्चे। क्या ही कह दिया बाबा, किसी को छोड़ता नहीं है। खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे को भी, चलो चलो सेवा करनी है, चलो चलो गांव चलना है, चलो चलो मोहल्ले में भगना है, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। न याद में खुद बैठ रहे, न दूसरे को बैठने दे रहे। ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति और संपर्क संबंध वालों से संतुष्ट ही नहीं, न कोई खुद संतुष्ट हो, न दूसरे को संतुष्ट कर पा रहे, और ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है, और कुछ आ जाए, माल मसाला आ जाए, धन दौलत आ जाए, इनका उनका भी हमारा हो जाए, तो न सेवा स्वयं को फल देगी और ना ही प्राप्ति कराएगी, ना दूसरों को कुछ प्राप्त होगा। इसीलिए पहले एकांतवासी बनो, बनोवासी बनो, एकांत और गहरे, जब समय मिले तब शांत में बैठो और स्व परिवर्तन करो, खुद को बदलो। स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त करके सेवा में जाओ, तभी सफलता मूर्त बनोगे, तभी सफलता मूर्त बनोगे। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में समय न गंवाकर। हम पत्थर तोड़ने लगते हैं, ये विघ्न आया तोड़ दिया, ये विघ्न आया तोड़ेंगे, ये विघ्न। विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में समय न गंवाकर उन पत्थरों से हाई जंप देकर झट पार हो जाओ। ये स्लोगन है आज का, ध्यान रखना इस बात को। विघ्नों में फंसना नहीं है, पत्थर तोड़ेंगे, फिर रास्ता निकालेंगे, फिर चलेंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे, उड़ जाओ। कोई विघ्नों के पत्थरों में फंसे मत रह जाओ, नहीं तो तोड़ते ही रहोगे, जीवन गुजर जाएगा, पत्थर ही टूट पाएंगे, एक रास्ता नहीं बन पाएगा इधर से उधर तक। ओम शांति।